हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला जाता है क्वेश्चन में कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। उसमें क्या बताया था, अगर पी एज्यूम करते हैं कि कोई हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 0.5। अगर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3, अगर हम इसको डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आता है 0.33। तो डेसिमल के बाद चीज़ें टर्मिनेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म हो जाना। जैसे 0.2 1/5 है, ये आया 0.2, और 1/3 है, ये आएगा 0.33। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म हो गई है, इसके आगे नहीं मिल रही है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो हमें यही चीज़ पता लगानी है कि अगर टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा। तो अगर हम आते हैं, जैसे हमें क्या दिया जाता है कि बहुत बड़ा फ्रैक्शंस दिया जाता है, जैसे 13/3125। अब बोलेगा कि इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना है, इस टाइप से हमें डिवाइड नहीं करना, लेकिन हमें ये बताना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आती है डेसिमल एक्सपेंशन, वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब इस टाइप से होगा कि मतलब डेसिमल ख़त्म हो जा रहा है किसी वैल्यू के बाद, या फिर जो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल क्या है कि हमें दिया गया है कि लेट, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू p/q, कोई नंबर है, एक रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट्स। तो इसने क्या बोला हुआ है कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक डेसिमल वो रैशनल नंबर है सच दैट कि 13/3125 रैशनल नंबर मैंने मान लिया। अब इसका ये हो गया p और ये हो गया q। तो q का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं, तो अगर q का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 5 5 और 5 1। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर करें तो ये प्राइम फैक्टर आ रहा है 5⁵ ठीक है। तो अगर जो डिनोमिनेटर है, अगर उसका फ्रैक्शन आ रहा है 5⁵, इट मीन्स 5m, जहाँ पे m और n क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर इतना आ रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ विदाउट डिवाइड करे हुए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा रहा होगा, टर्मिनेटिंग। मुझे इसके आगे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं बताना कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, बस मुझसे ये पूछा था किस टाइप का है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। सेम अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/8। अगर मैं इसका p/q का डेसिमल एक्सपेंशन देखूँ तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2⁵। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो और जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, ये सेकंड एग्जांपल, और अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूँ, थर्ड एग्जांपल में क्या लिया है मैंने, मान लीजिए 3/10। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 2 × 5। तो इस केस में भी जो टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो भी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, 2m इंटू 5m। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में आ रहा है तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हर केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी का उल्टा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, 2n इंटू 5m में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रहा होगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 129 में 2 इंटू 5 इंटू 7 तो यहाँ 2 का तो ठीक है, 5 भी ठीक है, 2 समथिंग 5 समथिंग, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 समथिंग आ गया। तो इस 7 होने से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सिंपल चीज़ है, अगर हमारा फ्रैक्शन में जो q है वो आइदर 2m हो या फिर 2n हो या 5m हो या 5n हो या फिर दोनों हो, 2 और 5 दोनों ही हो,
बट 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। तो इसी के बेसिस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, यही दो चीज़ें हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना है 13/3125। तो इसको मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 13 ये आएगा 5⁵ तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 5⁵ के फॉर्म में है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड 17/8, तो इसको क्या लिखेंगे 17/2⁵, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। थर्ड है 64/455, तो हमें 455 का प्राइम फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ क्यू देखना है। अगर वो 2⁵m इंटू 5⁵n की फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इसका अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो ये आ रहा है 64/5 इंटू 13 इंटू 7, क्योंकि 5 और 2 के अलावा भी इसमें वैल्यूज आ रही हैं, इसीलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 15/1600, तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 1600 का तो 5 3 5 2 10 0 और ये 2 की पावर, तो अगर इसको हम देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5⁵2 इंटू 2 3 4 5 6 2⁶6। तो फिर से डेसिमल में सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, इतना रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो 15 है ये भी कट कर सकता है, हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमें देखना है सिर्फ इंटू 2⁵6। तो अभी भी हमारे पास नीचे 5 और 2 है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिफ्थ पार्ट में इसने बोला 29/343, तो 29/343 को अगर हम देखेंगे तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 343 को, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 343 7 का क्यूब है, तो अगर इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 7⁵3। तो फिर से यहाँ पे 2 और 5 के अलावा वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में है 23/2⁵3 इंटू 5⁵2, तो ये भी फिर से क्या होगा, 2 और सिर्फ 5 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सेवन्थ में है 129/2⁵2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी एक और फैक्टर आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एट्थ में है 6/15, तो 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 6। तो हमें एट द एंड लास्ट रिजल्ट देखना है। मैं यहीं पे नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ पे 3 आ गया तो ये होगा, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो सकता है ऊपर न्यूमरेटर से, तो हमें कैंसिल करना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो फिर से ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नाइन्थ है 35/50, तो 50 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2, तो 5 7 से 35, तो ये आएगा 7/5 इंटू 2। तो एट द एंड डिनोमिनेटर में 5 और 2 है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट टेंथ पार्ट 27/210, तो अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो 27 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 3 7 21, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 35 आ गया, 5 7 35, 7 1 7, तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अदर देन 2 एंड 5 के अलावा भी 3 और 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड किसी काम के नहीं है, हमें यही चीज़ देखनी है। ठीक है, कि अगर हमें कोई P/Q फॉर्म में दे रखा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, किस टाइप का होगा, यही हमें देखना है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।